नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी मॉडर्न जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गई है, और वो है तनाव। ये एक ऐसा खामोश साथी है जो हर कदम पर साथ चलता है, और हम में से हर कोई कभी ना कभी इससे गुजरता ही है। अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या तनाव सच में हमारी जिंदगी पर हावी हो रहा है? ये जो काम का, रिश्तों का और रोजमर्रा की भागदौड़ का प्रेशर है, क्या वो हमारी खुशियों पर भारी पड़ रहा है? ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। और देखिए, कड़वी सच्चाई तो यही है कि तनाव किसी का पद, उम्र या बैंक बैलेंस देखकर नहीं आता। अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, ये किसी को नहीं बख्शता। ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। आखिर ये तनाव, ये स्ट्रेस है क्या चीज़? इसे समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। अगर हम इसे साइंटिफिक तरीके से देखें तो तनाव मतलब स्ट्रेस हमारे शरीर का एक नेचुरल अलार्म सिस्टम है। जब भी कोई चुनौती सामने आती है तो हमारा शरीर एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। यह हमें फाइट और फ्लाइट मोड में ले आता है ताकि हम उस सिचुएशन का सामना कर सके। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये अलार्म लगातार बजता रहे। तब यही रिएक्शन हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। और मज़े की बात यह है कि तनाव के कारण कई हो सकते हैं। कुछ होते हैं बाहरी कारण, जैसे ऑफिस का प्रेशर, ट्रैफिक जैम, अकेलापन। कुछ हमारे अंदर से ही आते हैं, मतलब हमारी अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदें या कोई निराशा। और फिर कुछ कारण हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, जैसे नींद पूरी ना होना या ठीक से खाना पीना नहीं करना। असल में अक्सर ये तीनों ही मिलकर हमारे स्ट्रेस का लेवल तय करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तनाव को सिर्फ एक दिमागी चीज समझते हैं ना, लेकिन इसके लक्षण हमारे शरीर और हमारे बर्ताव दोनों में दिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये खुद को कैसे जाहिर करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस सिर्फ मेंटल नहीं है। ये हमारे विचारों पर, हमारे शरीर पर और हमारे कामों पर, तीनों पर असर डालता है। इसे सिर्फ मन की उलझन समझना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिमागी लक्षणों की। इसमें याददाश्त का कमज़ोर होना, हर वक्त एक कन्फ्यूजन की हालत में रहना, कोई फैसला न ले पाना, और कभी-कभी तो एक अजीब सा, अनजाना सा डर महसूस होना भी शामिल है। अब आते हैं शारीरिक लक्षणों पर। मांसपेशियों में खिंचाव, मतलब गर्दन और कंधों में अकड़न, दिल की धड़कन का तेज होना, सांसों का ऊपर नीचे होना, सिर दर्द और बिना किसी वजह के लगातार थकान महसूस करना, ये सब शरीर के सिग्नल हैं। और आखिर में हमारे व्यवहार में भी बदलाव आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ जाना, लोगों से कटने लगना, अकेले रहना, खाने की आदतें बदल जाना, या तो बहुत ज्यादा खाना या बिल्कुल कम, और हाँ, सोने में भी दिक्कत आने लगती है। अब इन लक्षणों को हल्के में लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। लंबे समय तक बना रहने वाला स्ट्रेस, डिप्रेशन, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि अल्जाइमर्स जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स की जड़ बन सकता है। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी धीरे धीरे कमजोर कर देता है। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को इतना समझ चुके हैं तो सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और समाधान का सबसे पहला कदम क्या है? अपने तनाव के असली कारण को पहचानना। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। पहला स्टेप, एक कागज लें और अपनी हर छोटी बड़ी चिंता, हर वो काम जो स्ट्रेस दे रहा है, उसे लिख डालें। दूसरा स्टेप, अब उस लिस्ट को देखें और पहचानें कि कौन सी चीज़ें सच में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी जड़ तक जाएं, पता लगाएं कि इसका कारण क्या है, हम खुद या कोई और। यकीन मानिए, सिर्फ ये करने से ही आधा तनाव कम हो जाता है, क्योंकि चीज़ें साफ साफ दिखने लगती हैं। अच्छा, तो एक बार जब हम अपने तनाव की वजह पहचान लेते हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार कदम उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बुनियादी बदलाव लाने होंगे। ये 4 आदतें तनाव से लड़ने के लिए एक मजबूत नींव की तरह हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, एक बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट, पूरी नींद लेना और हाँ, खूब पानी पीना। ये आदतें हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से मजबूत बनाती हैं। यह एक बहुत गहरी बात कही गई है। चिंता करने के बजाय चिंतन करें। सोचिए जरा,
चिंता हमें एक ही लूप में फंसाए रखती है, गोल गोल घुमाती है, जबकि चिंतन मतलब सोचना हमें प्रॉब्लम के सल्यूशन की तरफ ले जाता है ना? ये सोच में एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। और इसी से जुड़ा है अपना नज़रिया बदलना। हमें ये समझना होगा कि ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो जो चीज़ें हमारे बस में हैं उन पर फोकस करें और जो नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीखें। असल में शांति का रास्ता यहीं से निकलता है। इसके अलावा भी कुछ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जैसे किसी भरोसेमंद दोस्त या घर के सदस्य से मन की बात करना, अपनी किसी हॉबी जैसे पेंटिंग या म्यूजिक के लिए समय निकालना, या फिर बस कुछ पल रुककर गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करना। और हाँ, सोशल मीडिया जैसी नेगेटिव चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाना भी बहुत मदद करता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, आज, अभी, इसी वक्त वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो हम सब अपना तनाव कम करने के लिए उठा सकते हैं? शायद किसी दोस्त को फोन करना या बस 10 मिनट के लिए बाहर टहलने जाना। याद रखिए, शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही होती है।